किरचॉफ्स लॉस का एप्लीकेशन फिजिक्स में, अपने जो फिजिक्स में, वो ये है कि सिंपल जो सर्किट्स अपने टफ वाले हों, जिसमें अपने को आर इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए ना मिलता हो, करंट ढूंढना मुश्किल हो, उसको सिंप्लीफाई करके हमें दे। दो तरीके के किरचॉफ्स लॉज हैं, किरचॉफ जंक्शन रूल एंड किरचॉफ्स लूप रूल। के किरचॉफ्स जंक्शन रूल जिसको बोलते हैं अपने, या किरचॉफ्स करंट लॉ बोलते हैं अपने, दो नाम है इसके, जंक्शन रूल स्लैश करंट लॉ। अब जंक्शन रूल के लिए लिखा जाता है KJR और इसके लिए लिखा जाता है KCL, लेकिन दोनों का मतलब सेम है। कॉलेज में दे यूजुअली यूज KCL और इधर अपने जंक्शन रूल बोला करेंगे ज्यादातर, राइट। किरचॉफ्स का जंक्शन रूल जो है वो बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पे। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पे बेस्ड क्यों है, ये क्या कहता है रूल, किसके लिए है? तो इट इज फॉर अ जंक्शन। नाउ व्हाट इज अ जंक्शन? व्हाट डू यू थिंक इज अ जंक्शन? आप लोगों के हिसाब से जंक्शन हम किसको बोल सकते हैं? जहाँ पर टू और मोर वायर्स इंटरसेक्ट, where more than two wires are joined together, where more than two wires are joined together, उस पॉइंट को कहा जाता है जंक्शन। राइट है भाई आपकी बात, ठीक है। क्या ये पॉइंट जंक्शन है? क्या ये वाला पॉइंट जंक्शन है? दिस पॉइंट? नो मैम। नो, दिस इज नॉट अ जंक्शन। रीजन यहाँ पे तो देखो, करंट इधर से आया तो करंट के पास जाने के लिए एक ही रास्ता है, टुवर्ड्स राइट, और इधर से एंटर होएगा तो करंट के पास एक ही रास्ता है कि गो डाउन। तो देयर इज नो अदर वे। करंट के पास जब तक ऐसे वो धर्म संकट वाली सिचुएशन ना होए कि मैं किधर जाऊं, किधर मूव करूं, तब तक उस पॉइंट को जंक्शन नहीं बोला जाता है। दिस इज नॉट अ जंक्शन, दिस इज जस्ट अ जॉइंट। ये पॉइंट है अपना जहां से कनेक्टिंग वायर मुड़ रही है, सिर्फ बात है ये, राइट। जंक्शन मैं इसको कब बोलने लग जाऊंगी, जब ऐसे थर्ड वायर आ जाए, मोर देन टू वायर्स आर कनेक्टेड, now this point is a junction, because now if current will enter, current के पास दो रास्ते होंगे जाने के लिए, now this point is junction। अब तो जंक्शन क्लियरली दिख रहा है कि करंट के पास बहुत सारे रास्ते हैं जाने के लिए, इसीलिए इट इज नोन एज जंक्शन, राइट। मान लेते हैं तीन करंट इस जंक्शन पे एंटर हो रहे हैं, I1, I2 एंड I3, एंड दो करंट लीव कर रहे हैं, I4 एंड I5, ठीक है। तो जंक्शन रूल कहता क्या है कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। I1 plus I2 plus I3 is equal to I4 plus I5. That is the sum of currents entering the junction is equal to sum of currents leaving the junction. The sum of currents entering the junction is equal to sum of currents leaving the junction, right? मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखने जाऊं तो इट कुड बी रिटन एज I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। तो अब थोड़ा ध्यान से देखोगे तो मेरे जितने भी करंट एंटर हो रहे हैं उनको मैंने पॉजिटिव साइन दे रखा है, और जो करंट्स लीव हो रहे हैं उनको नेगेटिव साइन दे रखा है। और जब मैं इन सबका एल्जेब्रिक सम मतलब मैं जब उनको उनके साइंस के साथ ऐड करती हूँ, then the net sum comes out to be 0, right? This is junction rule, the summation of all the currents। और ऐसा वैसा समेशन नहीं, एल्जेब्रिक समेशन, मतलब समेशन विद देयर साइंस is known as junction is equal to 0। इसको अगर मैं स्टेट करने जाऊं तो it states that the algebraic sum of all the currents at a junction
is equal to 0. The algebraic sum of all the currents at a junction is equal to 0. अब आपको क्लियरली दिख सकता है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पे कैसे बेस्ड है कि जितना चार्ज एंटर हो रहा होगा उतना ही चार्ज लीव कर सकता है. चार्जेस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो एक जंक्शन पे जितना चार्ज आ रहा होगा उतना ही चार्ज लीव कर सकता है. तो इसीलिए इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस. राइट. रूल में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी को? ऑल राइट. ये पहले वाला रूल था. पहले वाला इजी है, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी इसको आपको समझने में. दूसरे वाले में थोड़ा कन्वेंशन ज्यादा है तो हो सकता है डिफिकल्टी आए. दूसरे रूल का नाम है किरचॉफ्स लूप रूल या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. KLR लिखेंगे या तो हम, या KVL लिखेंगे. It is based on law of conservation of energy. अब लूप किसको कहते हैं हम? What is a loop? सर्कुलर रिंग. कोई और जरूरी सर्कुलर ही हो? नहीं, मतलब एक क्लोज्ड रिंग, close conducting path. क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ, क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड सर्किट. रिद्धि आपकी बात सही है. कोई भी शेप का हो सकता है, बस पॉइंट ये होना चाहिए कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स उनका सेम होना चाहिए, तब मैं उसको बोल सकती हूँ लूप. शेप कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है सर्कुलर ही हो. एनी शेप इट कुड टेक. राइट. उसको कहा जाता है लूप. तो किरचॉफ्स लूप रूल इज वैलिड फॉर लूप्स ओनली. मैं एक बेसिक सा लूप आपको, वेरी बेसिक, मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं है, वेरी बेसिक लूप आपको ड्रॉ करके दे रही हूँ. ये मेरा सेल, सेल के साथ इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस, ये एक स्विच, यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और ये पूरा कनेक्शन. दिस इज अ लूप. राइट. ये पूरा एक लूप है. तो इस सेल का ईएमएफ हम ले रहे हैं E, इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू R, एक्सटर्नल का कैपिटल R, एंड सिंस सर्किट इज क्लोज्ड द करंट फ्लोइंग इन द लूप इज गिवन बाय I. राइट. इसके लिए अब हमें किरचॉफ्स लूप रूल अप्लाई करना है, लेकिन वो अप्लाई करने से पहले अपने को कन्वेंशन सीखना पड़ेगा किरचॉफ्स लूप रूल का. तो साइन कन्वेंशन ऐसा है कि हम यहाँ पे वोल्टेजेस की बात करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस हियर या वोल्टेज हियर, हमारे वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस किस किस के अक्रॉस हमें देखने के लिए मिलता है एक बेसिक सर्किट में. अभी तक आपने जितने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट सीखे हैं उसमें किसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस देखने के लिए मिलता है? रेजिस्टेंस, बैटरी. रेजिस्टेंस या सेल या बैटरी? रेजिस्टेंस के अक्रॉस दिखता है, सेल के अक्रॉस दिख रहा है, बैटरी के अक्रॉस दिखता है. और अभी तक हमने एक और कंपोनेंट सीखा है जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटर. यस. कैपेसिटर के अक्रॉस भी अपने को पोटेंशियल डिफरेंस दिखता है. V इज इक्वल टू Q बाई C. बट टुडे वी आर नॉट गोइंग टू लर्न अबाउट कैपेसिटर्स. आज के चैप्टर, इस चैप्टर में नहीं आएगा. इस चैप्टर में अपने दो मेन चीजों के बारे में सीखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस हमें या तो सेल या बैटरी के अक्रॉस देखने के लिए मिलता है, और दूसरा हमें देखने के लिए मिलता है रेजिस्टर्स के अक्रॉस. सेल या बैटरी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है? नो आइडिया.
सेल के Now अक्रॉस it कितना depends. पोटेंशियल डिफरेंस होता है? Depends on that. The maximum it could be EMF. EMF. Yes, that's what I want to know. सेल के अक्रॉस ईएमएफ के जितना अपने को मैक्सिमम भी कंसिडर करने का है। सेल के अक्रॉस ईएमएफ के जितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है। आप बोलोगे फिर मैम 2 केसेस क्यों बनाया, उसके पीछे का रीजन है, राइट। नेक्स्ट, रेजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है? IR. एक्सक्यूज मी, I into R। अगर I करंट फ्लो कर रहा है और R इज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, तो I into R इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, अगेन A अगेन B, यहाँ पे मैं जा रही हूँ B to A और यहाँ पे A to B। दिस इज A, दिस इज B, आई एम मूविंग फ्रॉम A to B, दिस इज A, दिस इज B, आई एम मूविंग फ्रॉम B to A। और इधर करंट जो फ्लो कर रहा है, करंट के फ्लो करने का डायरेक्शन जो है वो है, पहले केस में इट इज A to B, दूसरे केस में भी इट इज A to B। आपको दिख रहा है कि मेरा मूवमेंट इज फ्रॉम A to B in the first cases, then my movement is from B to A in the second cases। क्या डिफरेंस आएगा? याद रखना, पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है वो हाई पोटेंशियल पे होता है, नेगेटिव टर्मिनल जो है वो लो पोटेंशियल पे होता है। तो जब भी हम हाई से लो पे जाते हैं, whenever we move from high to low potential, there is a potential drop, there is a potential drop। हाई से लो जाने में एक पोटेंशियल ड्रॉप आएगा अपने को, कहीं पे भी मूवमेंट हो, सेल के अक्रॉस हो या रेजिस्टर के अक्रॉस हो, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। और हमेशा कन्वेंशन के हिसाब से पोटेंशियल ड्रॉप को एक नेगेटिव साइन दिया जाता है, पोटेंशियल ड्रॉप को नेगेटिव साइन दिया जाएगा। और लो टू हाई अगर हम मूव कर रहे होंगे तो पोटेंशियल गेन हो रहा होगा, और जब जब पोटेंशियल गेन होगा तब उसको कन्वेंशन के हिसाब से पॉजिटिव साइन दिया जाएगा। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव के चलते हुए जो रूल बनता है वो है द एल्जेब्रिक सम ऑफ all the potential differences, the algebraic sum of all the potential differences across a closed loop is equal to 0। across a closed loop is equal to 0। वहां पे जैसे समेशन ऑफ I 0 था, यहाँ पे समेशन ऑफ V is 0। ठीक है, तो अभी अपने को यहाँ पे डिसाइड करना है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो आज अगर कन्वेंशन सेट हो जाता है तो अपने को उसको ही क्वेश्चंस में यूज करने का है। सो देखो, मैं A से B जा रही हूँ, मतलब आई एम मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल। आई एम मूविंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो गेन होगा कि ड्रॉप होगा? ड्रॉप। ड्रॉप कितना ड्रॉप होगा? -E. उसके ईएमएफ के जितना, दैट इज -E ड्रॉप होगा। इसमें देखो, मैं नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे जा रही हूँ, मैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे मूव कर रही हूँ। गेन की ड्रॉप, गेन गेन के लिए साइन आ जाएगा प्लस, एंड कितना गेन होगा? E। करंट कहाँ मूव करता है? करंट कहाँ से कहाँ मूव करता है? High potential to low potential. करंट मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो अगर करंट का डायरेक्शन ये है और मैं करंट के ही डायरेक्शन में जा रही हूँ, मतलब आई एम मूविंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, गेन की ड्रॉप, ड्रॉप
यहाँ पे आ जाएगा माइनस आई आर। और अगर मैं करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ बी टू ए और करंट जा रहा है ए टू बी, इफ आई एम मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, आई एम मूविंग फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, गेन की ड्रॉ गेन, इट वुड बी प्लस आई आर। ठीक है, ये आपका कन्वेंशन सेट हो गया है, इसको अपने यहाँ पे अप्लाई करके भी देखेंगे। ठीक है, यस सिद्धार्थ बोलिए। मैम ये समझ तो गए बट आप ले कैसे जाओगे करंट को? क्या? हम समझ तो गए कि हम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जा रहे हैं, बट हम करेंगे कैसे करंट को ऐसा अलग, मतलब यू नो। Siddharth, have you ever heard of a word known as patience? Keep it. अभी आएगा बाबा, यही करना है। इसके बाद ये एप्लीकेशन, ये मैंने डब्बा ऐसे थोड़ी ना ड्रॉ करके रख रखा है, इसमें सीखेंगे कि कैसे करना है इसको। ठीक है, फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे करना है इसको। राइट? यस विश्वेश भाई, बस बस कितनी नींद लोगे आज तुमने आके, मैं इतनी एक्टिव आई आज और तुम इतने ऐसे सुस्त सुस्त हो। ना चले, दो यू आर आंसरिंग बट नहीं, ऐसा भी ना चले। ठीक है, अभी ऐसे एक काम करो, पानी वानी पी के आओ, मुंह धो के आओ ऐसे उठ के, इट वुड बी बेटर। और ये रुद्र और पंत, ये वीडियो नहीं ऑन करेंगे क्या भाई? पंत, मैं वेट कर रही हूँ पंत। 5-10 के ऊपर 15 हो गए अभी, तुम्हारा एडिशन भी हो गया 5 + 10। चलो भाई, अभी सिद्धार्थ ने जो बोला कि मैम सीख तो गए, समझ तो गए, लेकिन अप्लाई कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो मैं पहले, सबसे पहले अपने को क्या नाम देना होता है? लूप का नाम। मैं इस लूप को नेम दे देती हूँ ABCDA। कभी भी याद रखना, लूप ABCD नहीं होएगा, नेवर। इट इज गोइंग टू बी ABCDA। इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स आपको सेम बताने पड़ेंगे। आप अप्लाई कैसे करोगे? अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप रूल टू लूप ABCDA, इसमें अपने को अप्लाई करके देखना है। अब मैं A से B जा रही हूँ, सिद्धार्थ से स्टार्ट करते हैं। सिद्धार्थ A to B जाते टाइम, आई एम मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, गेन की ड्रॉप कितना कितना? माइनस, आगे तो कितना? ओके, माइनस आई आर। माइनस आई आर, समझ गया लड़के, समझ गया, गुड। माइनस आई इंटू आर। नेक्स्ट, बी टू सी जाते टाइम, आदित्य बी टू सी जाते टाइम गेन की ड्रॉप। B to C यस, drop कितना ड्रॉप? -E माइनस, बी टू सी में माइनस ई, बैटरी दिख रही है यहाँ पे? आदित्य आना तो बोलो, बैटरी दिख रही है क्या कहाँ पे? बी टू सी में? नहीं, तो कैसे बैटरी? माइनस ही हो गया? मैंने सोचा ऐसे, मेरे को लगा इसलिए। नहीं है। कनेक्टिंग वायर्स के अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, बिकॉज उनका रेजिस्टेंस हम नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं। नो गेन नो ड्रॉप, कुछ नहीं होगा यहाँ पे, जीरो। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो लिख सकते हो, चाहो तो कोई जरूरत भी नहीं, जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं आएगा। राइट? तो बी टू सी में कुछ नहीं होगा, कनेक्टिंग वायर्स के अक्रॉस नो गेन नो ड्रॉप। नेक्स्ट, C2D में रेजिस्टेंस भी और EMF भी है, तो पहले अपने रेजिस्टेंस की बात करते हैं। स्मृति C2D में जाते टाइम रेजिस्टेंस के अक्रॉस गेन की ड्रॉप मैम गेन कैसे? If you are moving in the same direction as that of current, will it be a gain? नो मैम, तो कितना, क्या होगा? लॉस ड्रॉप होगा। कितना ड्रॉप होगा?
Ma'am, IR. I into small r. Very good. I into small r. Very good, Smriti. Next. विश्वेश, बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे जंप कर रहे हैं, गेन की ड्रॉप, गेन कितना, गेन प्लस प्लस उसके ईएमएफ के जितना. नेक्स्ट, हेतवी, डी टू ए में कोई पोटेंशियल कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, नो गेन नो ड्रॉप. सो यहाँ पे हमने एंड कर दिया, पूरा लूप हमने खत्म किया. द सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस मस्ट बी इक्वल टू 0. सो ये सबका सम आ गया 0. E इज इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर, जिसमें को मैं नेक्स्ट स्टेप पे ऐसा भी लिख सकती हूँ, आई टेकन कॉमन आर प्लस स्मॉल आर. सो आई वुड बी इक्वल टू E अपॉन R plus small r. I would be equal to E upon capital R plus small r. राइट, ये फॉर्मूला आपने सीखा हुआ है सेशन 4 में, राइट. अब तो डाउट नहीं है ना मैंने कि मैंने गलत गलत सिखा दिया था, लॉ ने भी वेरीफाई करके दे दिया अभी आपको, राइट. सो दिस इज हाउ you are going to apply Kirchhoff's loop rule. इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी करते हैं अपने, फिर उसके बाद अपने आगे बढ़ेंगे. ये क्वेश्चन 2020 मतलब जो लास्ट बोर्ड एग्जाम एक्चुअली हुई थी, इस साल तो हुई नहीं, लास्ट जो हुई थी उस बोर्ड एग्जाम में गुजरात बोर्ड में 3 मार्कर की तरह पूछा गया था 2020 के पेपर में. अभी क्वेश्चन मेरा सीबीएसई में तो है 3.5 का 8. जीएसईबी के लिए मुझे फिर से क्लासरूम खोलना पड़ेगा. गूगल मास्क पहन के बैठा, बोलो और लोग नहीं पहन रहे मास्क तब भी. क्या नाम है अपने बैच का? क्लस्टर नंबर 6 K25. क्लास वर्क में चैप्टर 3 भी होमवर्क नहीं सबमिट करते हो आप लोग. अभी भी 8 लोगों का होमवर्क बाकी है, 7 लोगों का होमवर्क बाकी है. आपको लगता है लीना मैम ने देखना छोड़ दिया तो क्या करने का होमवर्क? भाई किसी दिन लीना मैम का मूड हुआ ना तो लीना मैम बाहर निकाल देगी क्लास से. होमवर्क करके सबमिट कर दो, ऐसे नहीं करो. थ्री पॉइंट फाइव का क्वेश्चन नंबर. ओ बाप रे, तुम्हें तो बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, बस जो मुझे चाहिए वो क्वेश्चन नहीं है तुम्हारे में. है लास्ट क्वेश्चन 17th क्वेश्चन गुजरात बोर्ड की शीट का है और 8th क्वेश्चन सीबीएसई की शीट का है. ठीक है, ये क्वेश्चन अपने को खत्म करना है. लेकिन आपको अभी लॉ में कोई डाउट है तो पहले वहां पे मैं पूछ लूं, फिर मैं एप्लीकेशन पे जाऊंगी तो आपको वहां पे फिर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. देख लो भाई, कन्वेंशन इतना सुंदर मैंने कभी नहीं लिखा है अपने इस पूरे लाइफ में, या सबसे सुंदर मैंने लिखा है, पता नहीं कैसे इतना लिखा गया सुंदर. सो प्लीज अगर कोई डाउट है तो पूछ डालो भाई, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगी. नो डाउट, ऑल राइट. चलो मैं, मेरा क्या जा रहा है, नहीं पूछोगे तो. हम एक सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं. सर्किट काफी कॉम्प्लिकेटेड सा दिखेगा. 4 नहीं, 4 भी नहीं, 5 रेजिस्टर शायद दे रखे होंगे आपको उसके अंदर. 1 2 3 3
देखो मैंने बोला था ना, पहले एक ही बार होता है, अच्छा एक ही बार बनता है मेरे से, उसके बाद नहीं बनता है। एनीवे मेरे को ये बताना, नीचे पहले बैटरी है कि पहले रेजिस्टर है? रजिस्टर रेजिस्टर है, ओके। और फिर बैटरी आएगी, ठीक है। अब इसमें आपको फिलिंग भी करवानी है और वैल्यूज भी बतानी है। मैं जो जो रेजिस्टर ड्रॉ करते जाऊं उसकी वैल्यू भी बता दो ना साथ साथ में। 10 ohms, ओके। 5 5 ohm, 5 5 ohms, 5 10 10 पॉजिटिव टर्मिनल है कि नेगेटिव टर्मिनल है? पॉजिटिव Alright. भाई ये सर्किट हमें दे रखा है, कोई करंट नहीं दे रखा है सर्किट में, और बोला है डिटरमाइन द करंट इन द सर्किट। कैन यू आइडेंटिफाई ये सर्किट आपका सीरीज कनेक्शन है कि पैरेलल कनेक्शन है? आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो? नहीं पॉसिबल है, विश्वेश ने मना कर दिया, नहीं पॉसिबल है सिद्धार्थ, नहीं पॉसिबल है। क्या बताइए, सीरीज है, ये दोनों सीरीज है सीरीज? नहीं है क्या? नया ये जंक्शन है बाबा, करंट डिवाइड होके जाएगा। जब जब करंट डिवाइड हो जाता है पैरेलल बन जाता है सर्किट। अच्छा ये दोनों पैरेलल हो गए, समझ आया। फिर ये दोनों, ये भी पैरेलल, ये दोनों, ये भी पैरेलल, ऐसा नहीं है तो अपने कर ही नहीं सकते इसको सॉल्व, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए तो किरचॉफ लॉ को लेकर आए थे कि जब ऐसे सर्किट हो जहाँ पे हम आइडेंटिफाई ही ना कर पाए तो क्या करोगे उस सिनेरियो में, राइट? इसके बाद एक और टॉपिक आएगा व्हीटस्टोन ब्रिज, वहां पे इजी हो जाता है अपने लिए, लेकिन यहाँ इजी नहीं है अभी। मैम सारे पैरेलल में क्यों नहीं होता तो फिर? सारे पैरेलल बाबा, ये दोनों भी, अगर ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, मैं कैसे सॉल्व करूं? ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, किसी एक को तो सीरीज में होना पड़ेगा, वरना कनेक्शन ये वाले पॉइंट का क्या बोलोगे आप कनेक्शन? ठीक है, ऐसा नहीं है, इसीलिए अपने सबको पैरेलल नहीं ले सकते, ये तो सबके साथ ही पैरेलल आ जाता है ऐसा बनके। तो इस सर्किट को सॉल्व करना अपने लिए पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वी यूज द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स लॉज, जहां से वो अपने को बता सकते हैं कि सीरीज पैरेलल कनेक्शन की जरूरत नहीं है, बिना उसके भी सॉल्व कर दो, राइट? अब करंट डिटरमाइन करने के लिए आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस ब्रांच, कि यहाँ से लेट से बैटरी ने आई करंट देना सर्किट में शुरू किया। इज दिस पॉइंट ए जंक्शन? नो इट इज नॉट। वेरी गुड अदिति, इट इज नॉट। यहाँ पे करंट डिवाइड होके नहीं जाएगा, ऊपर ऊपर सीधा चल जाएगा, ये तो रास्ता है। इज दिस पॉइंट ए जंक्शन? यस। इस पॉइंट को ए नाम दे रखा है तो मैं भी ए दे देती हूँ। यहाँ पे करंट डिवाइड हुआ, इधर चला गया I1 करंट, आई करंट आया, I1 चला गया, तो बचा हुआ करंट इधर चला जाएगा। व्हाट इज द रिमेनिंग करंट? I माइनस I1 करंट इस ब्रांच में फ्लो कर रहा है, I माइनस I1, ठीक है। अब इधर से करंट मैं I1 को फॉलो कर रही हूँ, ये फिर से मेरे को जंक्शन मिला, बी पॉइंट जंक्शन मिला, तो मैंने यहाँ पे करंट I2 भेज दिया, I1 करंट आया था, I2 भेज दिया, इधर कितना करंट जाएगा? I1 माइनस I2। गुड। नेक्स्ट इसको फॉलो किया I2 को, ये जंक्शन है, इसको नाम दिया हुआ है D। अगर इधर से I माइनस I1 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, तो बचे हुए करंट को लीव ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। कितना करंट लीव करेगा? I2 नो, इधर से भी तो I माइनस I1 आ रहा है। I माइनस I1 माइनस I2, I माइनस I1 प्लस I2, माइनस नहीं प्लस। The sum of currents entering the junction must be equal to sum of currents leaving the junction. यही रूल कहता है ना, the sum of currents entering the junction is equal to sum of currents leaving the junction. पॉइंट C पे, इस पे भी वही दुविधा है जो D पे थी, कि इधर से भी करंट एंटर हो रहा है, इधर से भी करंट एंटर हो रहा है, कितना लीव करेगा? I माइनस I1 प्लस I2
प्लस I1 माइनस I2। I तो कैंसिल 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 कैंसिल, बचा हुआ आई। एंड दिस इज ऑल्सो द वेरिफिकेशन ऑफ किरचॉफ्स रूल्स कि जितना करंट आपने सर्किट में भेजा था क्या आपको उतना वापस मिल रहा है? यस, सो वी आर हैप्पी विद द सिचुएशन। तो मैम प्लस 2I2 नहीं हो जाएगा उसमें तो? प्लस I2 प्लस माइनस I2, ओके मैम। राइट? तो ये 0 हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। मैम बट इतने सारे अगर रेजिस्टेंस से पास हुआ है देन हाउ कैन बी, हाउ कैन व्हाट? या वो सेम कैसे हो सकता है? क्या सेम? कौन सा Current. सेम बताया मैंने? बताओ, अरे इज देयर करंट एनी जितना करंट जो सेम है? मैम आई गया और आई वापस आया, मैं अच्छा, उसकी बात कर वैसे वो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है भाई। जितना चार्ज सर्किट में भेजा था अल्टीमेटली उतना नहीं मिलेगा। चार्ज कहाँ जाएगा? चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जाएगा कहाँ? ऑप्शन ही नहीं है उसके पास, आना पड़ेगा बैटरी के पास हमारा। ठीक है? मैम यस, मैम ये D2B नहीं जाएगा? ये D2B मैंने इस तरीके से लिया। क्या कोई और तरीका हो सकता है इसको लेने का? हो सकता है, देयर कुड बी सो मेनी वेज। मेरे ये I1 I2 सब वेरिएबल है। आप मान लो मैंने इस करंट को फॉलो करके नीचे इधर इधर भेजा था, ठीक है? आप बोल दो इस करंट को फॉलो करके इधर जाएगा और इधर जाएगा, ऊपर की साइड जाएगा, तो अल्टीमेटली यहाँ से करंट लीव कर रहा होगा। आंसर नेगेटिव आ जाएगा ना। हाँ, और अगर ऐसा हुआ कि जो डायरेक्शन मैंने करंट का अज्यूम किया है वो गलत है, तो आपके आंसर में ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। आपका I2 हो सकता है नेगेटिव हो जाए। I2 नेगेटिव आने का मतलब है द डायरेक्शन ऑफ करंट विच आई हैव चूजन इज नॉट द डायरेक्शन ऑफ द करंट, इट इज द ऑपोजिट। नीचे की बजाय वो ऊपर जा रहा है। ठीक है परिश्री? So you can take any direction. Now, how many variables do I have in my question? I1 and I2. I have 3 variables. 8th standard से हमने linear equation पढ़ना सीखा था। x plus 2 is equal to 5. कैसे solve करते थे? Find the value of x. 3. 5 minus 2 3 ऐसा हो जाएगा। एक वेरिएबल हो तो एक इक्वेशन में भी काम चले, राइट? X plus y is equal to 3. Find the value of x and y. Can you find it? No. How many equations do you need now? 2. 2. दो वेरिएबल हो तो दो इक्वेशन चाहिए मैंने, राइट? How many variables do I have here? 3. 3. कितनी इक्वेशंस चाहिए? 3. 3. तो 3 इक्वेशन के 3 वेरिएबल और 3 इक्वेशन चाहिए। अब मैं जो 3 इक्वेशन का सोल्यूशन करवाऊंगी आप उसमें थक जाने वाले। गलती से भी चौथा वेरिएबल क्रिएट मत कर देना। 4 इक्वेशन चाहिएगी सॉल्व करने के लिए। आज हम 3 में ही पार लगा देंगे। 3 में बोलेंगे ये नहीं भाई, ये अभी और नहीं करने का मेरे को सॉल्व, नो। और जिसमें मैं कर रही होंगी तो गलती होने के चांसेस कम है। आप लोग कर रहे होगे, एक आधी बार गलती कर दी तो ये सोल्यूशन कम से कम 4 पेजेस का बन जाएगा। एक आधी गलती कर मैम दी E is equal to IR के फॉर्मूले से बनाना है। नहीं, लूप रूल लगा के करना बाबा, वो सीखे क्यों Okay. अभी तक हमने? हाँ, okay. ठीक है? सो लूप रूल लगा के अपने सॉल्व करेंगे, इक्वेशंस बनाएंगे और उसके बेसिस पे अपने को 3 इक्वेशंस चाहिएंगे, राइट? बट डू रिमेम्बर दिस, you won't ever need, you should never have, actually you won't ever need, you should never have more than 3 variables. 2 में काम पचता होए तो पता दो, राइट? इससे ज्यादा वेरिएबल 3 भी आ जाए तो वो अपने लिए हो जाएगा, वो थर्ड वेरिएबल है, शिट। इससे ज्यादा तो होना ही नहीं चाहिए, राइट? लोगों की क्या आदत होती है मैं बताऊं? I1 I2 I3 I4 I5, मर जाओगे अगर ऐसा कर दिया तो। ठीक है? अपने को करना नहीं, ऐसा याद रखना। ओके, ऑलराइट। तो हर एक लूप से मुझे एक इक्वेशन मिलेगी। मैं लूप के नाम लिखती हूँ, देखिए ABDA, is that a loop? A से B, B से D, D से A, is that a closed loop? Yes.
बी सी डी बी, वो भी लूप है, बी सी डी बी, यस। ए बी सी डी ए, ये भी लूप है, ए बी सी डी ए, यस। ए बी सी ई एफ ए and AD, excuse me, ADCEFA, ADCEF। अपने पास इस क्वेश्चन में 5 लूप्स हैं जो बन सकते हैं। हर एक लूप से एक इक्वेशन बनता है। मुझे कितने चाहिए? 3 चाहिए। I only need 3 loops. I don't need more than 3 loops. I only need 3 loops. So I am going to choose 1, 2 and 3. I cannot choose this if I have chosen the above 2. ये रूल याद रखना। आपने 2 ये क्लोज लूप ले लिए, ये वाला और ये वाला, तो इनका आउटर मोस्ट लूप आप नहीं कंसिडर कर सकते हो। रीजन, आउटर मोस्ट लूप लेने का मतलब ये है कि you will ultimately end up in having the equations you have got from these 2. तो इसीलिए चूज द अदर वन। ये 3 लूप मैं लेने वाली हूँ, ए बी डी ए बी सी ई एफ ए एंड ए बी सी डी बी। ये 3 लूप्स कंसिडर कर रहे हैं। आपको कोई और लेना हो चॉइस में तो वो आप ले सकते हो, राइट। मैं स्टार्ट करती हूँ पहले बेसिक छोटे से लूप से। अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप रूल टू लूप ए बी डी ए। Applying Kirchhoff's loop rule to loop ABDA. चलिए भाई आ जाओ, अभी लाइन से अपने चालू करेंगे, शुरू करेंगे अपने आदित से। आदित, ए से बी जाते टाइम गेन की ड्रॉप कितना? -IR। आई कितना है I और वन आर कितना है? R 10 है, 10। तो -10I1। ए से बी जाते टाइम -10I1। अदिति, बी से डी जाते टाइम गेन की ड्रॉप ड्रॉप मैम कितना? ड्रॉप -5I2। -5I2। गुड। नेक्स्ट दिव्यम, दिव्यम डी से ए जाते टाइम मैम +I - I1 × 5। +5 × I - I1 गेन होगा भाई, क्योंकि वी आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एज दैट ऑफ करंट, राइट। तो गेन आएगा। गुड। नेक्स्ट दिया, दिया यहाँ पे अब ये लूप खत्म हो गया। द सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस मस्ट बी इक्वल टू दिया हेतवी, the sum of all potential differences must be equal to 0। ये भाई हमारा बन गया इक्वेशन पहला। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 कॉमन ले लेते हैं और इधर भेज देते हैं। तो ये बन जाएगा -2I1 -I2 +I -I1 is equal to 0। So I -3I1 -I2 is equal to 0। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ माइन। भाई मैंने कहीं गलती कर दी हो, कैलकुलेशन एरर अलाउड है मुझे भी, ह्यूमन एरर। आप बता दीजिएगा कि कोई गड़बड़ हो गई हो तो वी विल करेक्ट इट। पहला इक्वेशन डन। नेक्स्ट, अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप रूल टू लूप BCDB। Applying Kirchhoff's loop rule to loop BCDB। पंथ, B से C जाते टाइम गेन की ड्रॉप। भाई अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा, मैं टाइप नहीं खिलूंगी अभी। अनम्यूट करके बोलो। ड्रॉप ड्रॉप कितना? ड्रॉप -5I1 -I2। वेरी गुड। -5I1 -I2। गुड। नेक्स्ट परिश्री,
परिश्री सी से डी जाते टाइम गेन की ड्रॉप गेन कितना? प्लस 10 into I minus I1 plus I2. I minus I1 plus I2. वेरी गुड. नेक्स्ट परिश्री के बाद राज. राज डी से बी Gain कितना? plus 5 into I2. प्लस 5 into I2. गुड. नेक्स्ट रिद्धि. रिद्धि, the sum of all the potential differences must be equal to 0. चलो ठीक है, फिर से सिंप्लीफाई कर देते हैं इक्वेशन को. माइनस I1 प्लस I2 प्लस 2I प्लस नहीं माइनस 2I1 प्लस 2I2 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 0. सो माइनस I1 कितना, पहले I को देख लेते हैं. 2I है सिर्फ, I तो माइनस I1 माइनस 3I1. मैम वो लास्ट पर 5i2 नहीं रहेगा, सिर्फ i2 रहेगा. हाँ मम्मा I2 रहेगा. राइट 5I2 नहीं रहेगा. गुड. माइनस 3I1 और फिर बचा क्या? I2 प्लस 2I2 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 0. सेकेंड इक्वेशन. लास्ट लूप ABCEFA. Applying Kirchhoff's loop rule to loop ABCEFA. रुद्र A से B. Gain गेन 10I1. ड्रॉप है रुद्र. सेम डायरेक्शन इज दैट ऑफ द करंट. ड्रॉप जैसे B to A gain होगा, सॉरी. गुड. A to B is drop. Next सिद्धार्थ B to C. Drop minus ड्रॉप माइनस कितना? 5I1 minus I2. 5I1 minus I2. Okay, next स्मृति C to E में. यस मैम. C2E में मैम कोई रेजिस्टर है नहीं तो नो गेन नो ड्रॉप. हाँ मैम. बस तो ऐसा ही है. कनेक्टिंग वायर वही वाला जो अपनों ने पहले किया था. गुड. नो गेन नो ड्रॉप, इट इज नथिंग. नेक्स्ट तनीषा बैटरी के अक्रॉस आपको बताना. आपको एकदम नया मिला है. नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे जंप करे तो गेन की ड्रॉप कितना? -10. प्लस 10 होगा बाबा. Sorry, +10. Yeah. गेन होगा नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल. क्या? नेक्स्ट विहान इधर ये 10 ओम के अक्रॉस गेन की ड्रॉप कितना? -10i. -10i. वेरी गुड विहान. नेक्स्ट विश्वेश F to A. विश्वेश आदित्य F to A. 0. Nothing. And the sum of all the potential differences must also be equal to 0. So ये आ जाएगा -2I1 minus I1 plus I2 plus 2 minus 2I. फिर से 5 कॉमन ले लिया मैंने. -2I एक साइड पे रह गया, -3I1 एक साइड प्लस I2 is equal to -2. That is my third equation.
अब ये 3 इक्वेशन को आप लोगों को सॉल्व करने का है। तीन इक्वेशन को सॉल्व करना आएगा आप लोगों को कि हेल्प करूं उसमें भी? कर दोगे सॉल्व? कैसे करना है मैं बता देती हूँ। पहले तीनों इक्वेशन में से कुछ एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, जो भी आपको करना हो उसमें से एक वेरिएबल हटा दो। यू विल गेट 2 न्यू इक्वेशंस। 2 न्यू इक्वेशंस जो 2 वेरिएबल्स पे हो गया। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल आपको सॉल्व करना था। वहां से जब हो जाएगा तो थर्ड वेरिएबल का वैल्यू भी आ जाएगा। ठीक है, ये काम घर पे बैठ के करना है आप लोगों को, अभी क्लास में नहीं करनी। राइट, क्लास में जितना करना था कर लिया, अब घर पे बैठ के करिएगा। गुजरात बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 17 एंड सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 8 है ये। गुजरात बोर्ड में जो 16th नंबर क्वेश्चन है वो आप लोगों को एग्जाम्पल्स में गिवन है भाई, तो आप लोग वहां से भी कर सकते हो, खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, इजीली हो जाएगा। 15th क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल दे रखा है। 15th क्वेश्चन इज टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल। तो रुद्र, तनीषा एंड पंत, if you are facing difficulties, first refer that, and then if still you are having difficulty, let me know. 16th and 15th question. Okay, ma'am. चलो भाई आगे बढ़ते हैं, बहुत कर लिया अभी। नेक्स्ट अब चलते हैं अपने व्हीटस्टोन ब्रिज पे। आप लोग भी भाई घर पे बैठ के सॉल्व करना। अगर कहीं पे किसी स्टेप में डिफिकल्टी आए तो लेट मी नो, मुझे मैसेज करके छोड़ दो, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी सॉल्व करने में। राइट, बट डोंट मेक मिस्टेक्स, और मेक मिस्टेक्स एंड नो हाउ टू रेक्टिफाई देम। और ये जो लोग वीडियो ऑफ करके गायब हो गए, आई डोंट नो भाई, क्या ब्रेक चाहिए आप लोगों को 1 घंटे की क्लास में भी? वीडियो ऑफ करके नहीं गायब होने का। विहान, राज, विश्वेश, पंत, दिया ना तो बात करती है और ना ही वीडियो ऑन करती है। दिया तो आज मेरे को लगता है पहले तो दिया मैंने 2 बार नाम लिया था, देखो प्रूफ है मेरे पास, अब रिकॉर्ड मैंने तब सुना था, बट एक्चुअली यहाँ पे कल बारिश हुई थी ना, तो बहुत नेटवर्क इश्यूज, इसलिए मैं हॉटस्पॉट से कनेक्ट हुई हूँ। अरे रे एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट टॉपिक है अपना व्हीटस्टोन ब्रिज। Excuse me. व्हीटस्टोन ब्रिज में अपने को एक काइट शेप्ड अरेंजमेंट दिया जाता है रेजिस्टर्स का। ऐसा अरेंजमेंट अपने को दिया जाएगा रेजिस्टर्स का। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ R1, इधर R2, दिस इज R3 एंड दिस इज R4। ये हमारा काइट शेप्ड अरेंजमेंट है। अब ये काइट शेप्ड अरेंजमेंट के बीच में 2 डायगोनल्स के बीच में आता है गैल्वेनोमीटर। दो डायगोनल्स के बीच में आ जाता है गैल्वेनोमीटर, और बाकी 2 डायगोनल्स के बीच में आती है बैटरी। अब ये हम ज्योमेट्री तो कर नहीं रहे हैं कि मैथ्स का ज्योमेट्री है जो मुझे डायगोनल यहीं पे दिखाना जरूरी है, राइट? ये वो तो है नहीं।
मैं डायगनल्स के बीच में दिखाना है तो इस तरीके से भी दिखा सकती हूँ बैटरी को। दिस इज द बैटरी और यहाँ पे ये स्विच चलेगा। आप लोगों को इस तरीके से दिखाया हुआ। अभी हम लेंथ ऑफ डायगोनल काउंट करते तो आपको प्रॉब्लम होता कि मैम यहाँ तो लेंथ बढ़ जाएगी, राइट? वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। कोई भी आपसे नहीं पूछने वाला लेंथ ऑफ डायगोनल क्या है। दो डायगोनल्स के बीच में बैटरी आनी चाहिए और बचे हुए दो ऑपोजिट डायगोनल्स के बीच में एक डायगोनल के बीच में बैटरी और एक डायगोनल के बीच में गैल्वेनोमीटर आना चाहिए। इस आर्म को कहा जाता है गैल्वेनोमीटर आर्म एंड दिस इज नोन एज बैटरी आर्म। ठीक है, अब आपको लग रहा है मैम करना क्या चाहते हैं, ये सब बना बना के आपने ये तो बोल दिया, लेकिन करना क्या चाहते हैं? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस व्हीटस्टोन ब्रिज? सो लेट मी टेल यू, द पर्पस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज इज टू calculate the value of unknown resistance. हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज का ये काम है। ये R1, R2, R3, R4 इन चार रेजिस्टर्स में से कोई एक रेजिस्टर का वैल्यू, कोई एक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस हमें मालूम नहीं होगी, राइट? तो मालूम हम कैसे कर सकते हैं? थ्रू व्हीटस्टोन ब्रिज। थ्रू व्हीटस्टोन ब्रिज वी कैन फाइंड दैट। It is used to calculate the value of unknown resistance. Right? अब इसके थ्रू हम करेंगे किसके थ्रू? बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज के थ्रू। बैलेंस्ड कंडीशन या बैलेंस्ड स्टेट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस स्टेट है क्या? when current through galvanometer arm is zero, इसमें से करंट फ्लो ही नहीं करेगा, उस टाइम पे हम बोलते हैं कि बैलेंस्ड स्टेट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज इज अचीव। अब करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर आर्म जीरो होना चाहिए, उस टाइम पे R1 by R2 इज इक्वल टू R3 by R4 होगा। R1 by R2 is equal to R3 by R4 in that scenario. So, अब ये R1 by R2 में हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज में हमें किसी एक का रेशियो मालूम होगा। लेट्स से R1 by R2 का ही रेशियो मालूम होगा और इसको हम बोलेंगे रेशियो आर्म। बाकी दोनों में से कोई एक का वैल्यू होगा स्टैंडर्ड। लेट्स से मैंने R3 को स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस मान लिया। स्टैंडर्ड रेजिस्टर मतलब जिसका वैल्यू हमें पहले से ही मालूम हो, ऐसे रेजिस्टर को बोला जाता है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। और R4 इज अननोन रेजिस्टेंस। अगर मान लीजिए ये मेरा बैलेंस्ड कंडीशन है, ये मैंने अचीव कर लिया, मुझे रेशियो आर्म का रेशियो पहले से पता है, द रेशियो इज नोन टू मी। R3 का वैल्यू पहले से पता है, क्या मैं R4 ढूंढ सकती हूँ? बता दो, कैन वी फाइंड R4? यस वी कैन। सो उसी तरीके से, उसी वे में अपने इसको करने वाले हैं। ये किरचॉफ्स लॉ के बेसिस पे हम इसका बैलेंस्ड कंडीशन डिराइव करेंगे। यूजिंग किरचॉफ्स लॉ वी आर गोइंग टू डिराइव द बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज, राइट? अब वो कर सकने के लिए चलो फिर से अपने स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं यहां से I करंट फ्लो होना शुरू हुआ बैटरी में से, ये जंक्शन आया A पॉइंट, इधर चला गया I1 करंट, इधर कितना जाएगा? I माइनस I1, I माइनस I1। B पॉइंट पे आए, B पॉइंट पे यहाँ पे चला गया IG, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर आर्म इज IG, तो इधर कितना जाएगा?
I1. I1 minus I1 IG. माइनस IG। D पॉइंट पे ये दोनों आके मिल रहे थे तो अल्टीमेटली चला जाएगा I माइनस I1 प्लस IG, एंड C पॉइंट पे ये दोनों मिल रहे थे तो अल्टीमेटली यहाँ पे चला जाएगा वापस I करंट। ठीक है, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू टेक प्लेस। नाउ वी नीड टू अप्लाई किरचॉफ्स लूप रूल, और उसके बेसिस पे अपने को बताने का है कि ये R1 by R2 is equal to R3 by R4 को। R1 by R2 is equal to R3 by R4। तो ये कर सकने के लिए फिर से हम बोलते हैं, ये अपना डेरिवेशन में काउंट होता है। अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप रूल टू लूप ABDA, applying Kirchhoff's loop rule to loop ABDA। अदिति, A से B जाते टाइम गेन की ड्रॉप मैम ड्रॉप कितना? माइनस I1 -I1 R1। ओके, नेक्स्ट दिव्यम, B से D जाते टाइम गेन की ड्रॉप Drop. यहाँ पे ले लूंगी -IG into G, where G is the resistance of the galvanometer। ओके, नेक्स्ट केतवी, D से A जाते टाइम गेन की ड्रॉप गेन कितना? R2 into I minus I minus I1 into R2, and the sum of all the potential differences is equal to Parishri, the sum of all potential differences is equal to 0। अब बैलेंस स्टेट को भी पहले अपने को फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पे लिखना है ये सब कुछ, लेकिन बाद में हम लिख देंगे when IG is equal to 0, because बैलेंस स्टेट में तो वही अपना IG is equal to 0। so when IG is equal to 0, ये इक्वेशन अपना साइड में बन जाएगा -I1 R1, IG का वैल्यू 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0, प्लस I minus I1 into R2 is equal to 0। so what I can see is I1 R1 is equal to I minus I1 into R2। R1 by R2 is equal to I minus I1 upon I1। that is equation number 1। ये अपना इक्वेशन 1 होगी। नेक्स्ट इक्वेशन 2 फॉर्म करना है अपने को। इक्वेशन 2 फॉर्म करने के लिए अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप रूल टू लूप BCDB। अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप रूल टू लूप BCDB। राज, B से C जाते टाइम गेन की ड्रॉप कितना? -I1 minus IG into R3। -I1 minus IG into R3। गुड। नेक्स्ट रिद्धि, C से D जाते टाइम गेन की ड्रॉप गेन कितना? I minus I1 plus IG into R4। I minus I1 plus IG into R4। रुद्र, D से B Gain. गेन IG into G, and Siddharth, the sum of all the potential differences is equal to 0, ma'am. 0। so when IG is equal to 0, when IG is 0, IG ये वाला 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा -I1 into R3, इधर में से +I minus I1 into R4,
इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये टर्म भी अपना 0 आ जाएगा. सो I1 R3 इज इक्वल टू I minus I1 into R4, which implies R3 by R4 is equal to I minus I1 upon I1. And this is my second equation. Can we compare 1 and 2? दोनों के RHS सेम है. Can we compare 1 and 2? Yes. So last step आपको वो लिख देने का है. On comparing 1 and 2, R1 by R2 is equal to R3 by R4. R1 by R2 is equal to R3 by R4. That is the balanced state of Wheatstone bridge. कोई डाउट इसमें किसी को? इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करते हैं? प्रैक्टिकली अपने को ये सब नहीं गिवन होगा. इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज, जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है अपना, मीटर ब्रिज. ठीक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसका वही रहेगा, मीटर ब्रिज के थ्रू अप्लाई करना. हाँ, थियोरी वाइज इट इज व्हीटस्टोन ब्रिज. मीटर ब्रिज को लिखा ही ऐसे जाता है कि मीटर ब्रिज इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. Right? It is based on the balanced condition of Wheatstone bridge. It is based on the balanced condition of Wheatstone bridge. Right? आज अपने इतना ही करना है. आज इसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे. मीटर ब्रिज को we will study next time. But उसके लिए आपको एक चीज याद रखने की है. ये आपको नेक्स्ट टाइम एक वीडियो लेक्चर देख के आना रहेगा पोटेंशियोमीटर का. ठीक है. हाँ, सिद्धार्थ भले कितना भी मुंह लटका लो, नो प्रॉब्लम. वो ऐसा नहीं, मैं टॉपिक क्लास में नहीं करवाऊंगी. आई विल टेक दैट टॉपिक इन क्लास एज वेल, लेकिन मैं क्लास में करवाऊंगी, उसमें भी आपको समझ नहीं आ सकता है. तो इसीलिए 2 बार चीज पढ़ी हुई होगी. एक बार देख के आओगे, एक बार क्लास में आके सीखोगे, तो क्या यू विल बी एबल टू लर्न थिंग्स. राइट? सो आपको एक वीडियो लेक्चर देख के आना रहेगा पोटेंशियोमीटर का नेक्स्ट टाइम. और इस वीक का टेस्ट क्या रहेगा अपना? लास्ट वीक किसका टेस्ट दिया आप लोगों ने? 3.1, 3.2, 3.3. 3.1 तीनों to सेशन का 3.3. दिया. तीनों सेशन का दिया. ओह, इस वीक में क्या टेस्ट लिया था? 3.1, 2, 3. आपका टेस्ट रहेगा इस बार 3.3 और 3.4 का. ठीक है, 3.3, 3.4 जो अपनों ने लास्ट वीक तक खत्म कर दिया, उसी का टेस्ट रहेगा. राइट? ऑलराइट, चलो, सी यू ऑन थर्सडे. बाय बाय. Bye, ma'am. Thank you. Bye, ma'am. Thank you. बाय बाय बाय. Bye, ma'am.